ओके क्लास 11 आज हम लोग आप लोगों की किताब का पोयम देखेंगे। पहला चैप्टर जैसा आप देखे थे, पहला चैप्टर था अ पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। अब देखेंगे एनसीईआरटी की बुक की एक खासियत ये होती है कि उसके जो चैप्टर होते हैं उनकी जो लिंक होती है वो लगभग देखेंगे तो एक सीक्वेंस में। पहला चैप्टर में हमने देखा पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, मतलब एक पोर्ट्रेट, मैंने कहा था वहाँ पर कोई चित्र नहीं है, लेकिन वहाँ पर कुसुम से एक कहानी के माध्यम से अपनी दादी माँ का मानो पूरा एक चित्र उनके साथ देते हैं, आपके साथ पूरा एक चित्र खींच देते हैं उनके चरित्र के साथ। मतलब चरित्र के साथ पूरा चित्र खींच देना आसान नहीं होता है। दैट ओनली कैन डन बाय अ राइटर ऑफ फिलॉसफी। ये केवल एक लेखक या फिलॉसफर के द्वारा ही किया है। जस्ट आपके पहले पार्ट के बाद आपकी किताब का सीक्वेंस एनसीईआरटी के पैटर्न का कुछ इस तरीके से है कि एक आपका प्रोज है, मतलब एक डिक्टेशन होगा, ऐसे होगा, एक कहानी होगी, उसके बाद एक पोएम है। तो आप देखें कि पहले के बाद आपका एक पोएम है जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आपका पूरा पोएम आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है, परिश्रम लगा है, कोशिश की है आप लोग को समझाने की, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें लिखी होंगी आपको बताऊँगा तो समझ में आएगा। भाई किताब भी मेरे पास, और आप लोग अपनी किताब में पढ़िएगा, समझिएगा, देखिए। और पोएम बड़ा ही अच्छा है। इट इज रिलेटेड टू द ह्यूमन हार्ट एज फार एज कंसर्न टू अ लेडी। यहाँ तक स्त्रियों को आज देखते हैं कि स्त्रियों पर सेल्फी लेना, पाउच बनाना, मोबाइल पे स्त्रियाँ सबसे ज़्यादा चीज़ी देखने को मिलता है। इसे जनरलाइज नहीं किया जा सकता कि स्त्रियाँ ही या लड़कियाँ ही फोटो ज़्यादा खींचती हैं, लेकिन एज यूजल तरीके से देखा जाए तो पिक्चर लेने की जो तरीका है नहीं अच्छे तरीके से आता भी मेरे हिसाब से, मैं सबकी बात नहीं कर सकता। तो ये कहीं ना कहीं आपको याद दिलाएगा। तो ये जो पार्ट है, जो पोएम है आपका, यहाँ पर देखिए लिखा गया है अ फोटोग्राफ शर्ली टल्सन। शर्ली टल्सन एक कवयित्री है जो अपने मनोभावों को एक पिक्चर के माध्यम से भावनाओं को उकेरती है। तो मैं कविता आपको यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, मैं उससे पहले पढ़ देता हूँ, आप सुनिएगा। पोएम पढ़ा हालांकि आपको पहले ही बताएं हाउ टू रीड अ पोएम। यहाँ पर आपको दिख रहा है द cardboard shows me how it was when the two girls cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands. And see, the big girl, some 12 years or so, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. यहाँ पर पुलिस का कैमरा, a sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea which appears to have changed less, was their terribly transient fate. ये पहला स्टेज का आपका, लाइक इसमें नंबर नहीं दिया है, मैंने आपको पढ़ाने के साथ। दूसरा, some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot. See, ये इन्वर्टेड कॉमा, see, Betty and Dolly. She had said, and look how they dressed us for the feast. इन्वर्टेड कॉमा, the sea holiday was it past mine is laughter both right with the labor is of us. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of these circumstances there is nothing to say at all. It's silence. ये पूरा पोएम आपका इस तरीके से लिखा है। अब आपको मैं किताब जो पढ़ रहा हूँ, ये किताब मेरे हाथ में, मैं इस पर बोर्ड पे नहीं देखूँगा, बताते चलूँगा, हम इस पर लाइन देखते रहेगा, आपको दिख रहा है जैसा कविता। इन द पोएम Shirley tried to explain us what kinds of the gesture and the emotion is disclosed by her in this poem. We try to understand. हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसी भावना के फोटो के माध्यम से कैसी चीज़ें, जैसे हमारे यहाँ के बीच होता है, हम कभी भी एल्बम लेकर बैठ जाते हैं तो अपनी यादों की दुनिया में खो जाते हैं। हालांकि मोबाइल में कई चित्र कभी अपना एल्बम को ढूंढते हैं, वो घटनाएं, वो चीज़ें हमें अपने आप याद आने लगती हैं। यहाँ पर आप बोर्ड पर भी जाके चलेगा अपनी किताब में। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। द कार्डबोर्ड के नाम पिक्चर, फोटोग्राफ। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। जब
तो सर देख रहे हो तो मुझे लगा हाउ इट वाज, कैसा था वो। व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, जब दो गर्ल्स मतलब दो लड़कियां गर्ल्स कजिन चचेरी मम्मी बहन जो भी हो सकती है, कजिन्स वेंट पैडलिंग, पैडलिंग मतलब होता है छपछपाना है ना, पैडलिंग मतलब पैदल जाना या साइकिल जाना, छोटी स्विमिंग कर जाना, वहाँ पाँव को पैडलिंग मतलब होता है पानी में पाँव डाल के छपछपाना। पैडलिंग each one holding one of my mother's hands, मतलब आप देखेंगे वहाँ पर कवित्री एक फोटो देख रही हैं जिसमें तीन लड़कियाँ खड़ी हैं, जिसमें तीन गर्ल्स, जिसमें देखेंगे आपकी तीन गर्ल्स खड़ी हैं, ठीक, तीन गर्ल्स एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक, खड़ी है। यहाँ पे है each one holding one of my mother's hand, ये दोनों मेरी मतलब ये बीच में जो है कवित्री की माँ और ये दोनों उनकी कजिन सिस्टर है जो इनके हाथ को पकड़कर वहाँ पर पोज देकर जैसे कि पानी में खड़ा होना ऐसे पोज देकर पोज देकर क्या खड़ी। मदर्स हैंड्स एंड सी द बिग गर्ल, इन तीनों में से जो बता रही सबसे बिग है सबसे बड़ी है, बिग गर्ल सम इयर्स आर, उस समय उनकी उम्र लगभग 12 साल या ऐसा कुछ है, सम इयर्स आर, उस समय उनकी उम्र क्या है 12 साल के लगभग है, या उस समय कवित्री बता रही है कि उस समय उनकी उम्र शायद 12 साल 12-13 साल रही। All three stood still to smile, ये सब तीनों खड़ी हुई है और स्टिल तो सब बोल रहे हैं फोटो खींचते हैं मुस्कुराइए तो मुस्कुरा रही, स्टिल टू स्माइल हंस रही हैं, थ्रू देयर हेयर मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि कोई बीच के किनारे हैं, बीच के किनारे हवा चल रही है, उनके बाल लंबे लंबे हैं तो उड़कर उनके मुख के पास आए तो उनके कुछ बाल आंखों पर आ गए तो उसमें से क्या कर रही है देख रही है, कुर्सी पर है। All three stood still to smile, अभी भी मुस्कुरा फोटो में देख रहे हैं कि उनके बाल उनके चेहरे पर आ गए और वो मुस्कुराते हुए पोज दे रहे हैं, स्टिल स्माइल, अभी भी वो फोटो देख रही है, फोटोग्राफ देख रही है उसमें क्या मुस्कुराता हुआ चेहरा है, यहाँ लड़के मुंह पर आई है, स्माइल थ्रू देयर हेयर एंड एट द अंकल विथ द कैमरा, क्योंकि वहाँ पर कोई किसी हम अक्सर कर जाते हैं तो देखना फोटो खींच दें तो वहाँ पर वो गई है बीच पर तो अंकल एक आदमी खड़ा है उनके सामने, वो कैमरा लेकर खड़ा है, उनको देखकर मुस्कुरा रही है और पोज दे रही है उनको अंकल विद कैमरा, वहाँ पर एक अंकल उनकी कैमरा लेकर फोटो खींचा है। एंड अ स्वीट फेस, कितना सुंदर चेहरा, अपनी माँ के लिए करें अपनी मम्मी के लिए तो अपनी माता जी के लिए करिए और अपनी उनकी जो कजिन सिस्टर है उनकी तो कितना सुंदर फोटो दिखी, कितना सुंदर है मम्मी, कितनी सुंदर थी मम्मी। A sweet face, एक सुंदर चेहरा। My mother's that was before I was born, तब कवित्री देख रही कि तब मेरी माँ कितनी सुंदर थी जब मैं पैदा नहीं हुई थी, शायद उनकी शादी वादी नहीं हुई होगी, तब का वो फोटो अपने मेरी सिस्टर के बाद जो देख रही तो कवित्री अपने मन में सोच रही मेरी माँ कितनी सुंदर है, कितना सुंदर चेहरा जब मैं पैदा नहीं हुई, जब कवित्री पैदा नहीं हुई। एंड द सी, और जो सब अब क्या है एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, लेकिन ये समुद्र जो अभी है वो अभी बहुत कम बदला है, मतलब नेचर अपने आप को बड़े जल्दी परिवर्तित नहीं करता, तो समुद्र अभी जैसा था वैसा ही है। वो जो बीच जहाँ पर उन्होंने फोटो खिंचाया था 12 साल पहले या जितने भी साल पहले रहा हो उतने साल पहले अभी भी समुद्र लेस चेंज, बहुत कम ही बदला है। वाज देयर टेरिबल ट्रांजिएंट, जो वो समुद्र में खड़ी थी जो उनके पाँवों को पखार रहा था धो रहा था, वो समुद्र अभी भी बहुत कम बदला है, लेकिन ये जो फोटो देखा जा रहा है बहुत समय बाद, बिफोर द पोएटिस बर्थ, मतलब कवित्री की जन्म के पहले की ये तस्वीर है, तब देख रहे हैं कवित्री की माँ की तस्वीर है कवित्री द्वारा देखा जा रहा है, तब की बात है। कहीं समुद्र तो अब लगभग बहुत कम बदला है, जो उनके पाँवों को क्या कर रहा था ट्रांजिएंट पखार रहा था धो रहा, क्लियर समझ में आगे देखिए। सम 20-30 इयर्स लेकर, अब ये फोटो की लगभग 20-30 साल बाद, 20-30 साल बाद, उस समय ये लगभग 12 साल की, तो 20-30 साल बाद 12 जोड़ दिया जाए तो लगभग 40-42, 30 साल होगा तो 42 साल, मतलब 42-43 साल की अवस्था में ये वो क्या करें वो फोटोग्राफ का वो एल्बम को देख रहे हैं। सम 20-30 इयर्स लेटर शी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, मतलब 30-35 साल 40 साल बाद वो फोटो देख रहे हैं तो क्यों पिक्चर
पिक्चर अभी भी मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, वही मासूमियत उनकी माँ की चेहरे की भी झलक रही है, देख रही है। ऐसा आदमी अक्सर कर पिक्चर कब देखता है जब किसी की याद आती है या किसी को इमोशनल अटैचमेंट होता है, जब बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, मोबाइल में फोटो से देखते रहते हैं, उसकी मासूमियत को, उसकी लड़ाई, उसकी सुनाई महसूस करते रहते हैं। ऐसी कभी है तो अब शायद कुछ ऐसी बात हो कि माँ की याद आई तो उस पिक्चर को देख रहे हैं और उन दिनों को भी याद करेंगे। She had laughed at the snapshot, वो सब पिक्चर, वो पिक्चर में अभी भी मुस्कुरा रही थी और बाम के चेहरे पर थे। स्नैपशॉट, सी बेटी एंड डॉली, एक बार उनकी माँ भी कुछ समय बाद क्या उस फोटो को देख वो याद कर रही जब वो स्नैपशॉट उनकी माँ कवित्री की माँ जब स्नैपशॉट देखा करती थी तो फोटो को देखकर खुश याद करती सी देखो बेटी एंड डॉली, बेटी एंड डॉली मतलब ये पिक्चर में जो उनकी माँ की दोनों कजिन सिस्टर है उनका नाम सी बेटी एंड डॉली, देखो बेटी और डॉली। एंड बेटी क्या करती थी, सी हैड सेड, वो कहा करती थी, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप, देखो कैसे ड्रेस पहना है उन्होंने, हाउ दे फॉर द बीच, फनी मतलब कुछ फनी तरीके के ड्रेस है तो बोलती थी देखो अच्छा कैसा ड्रेस पहना है, कितनी फनी लग रही है उसे। मेरी माँ जब भी इस फोटो को देखा करती थी तो क्या करती ऐसे ही हंसती थी, मुस्कुराती, ऐसा उन्हें लगता। तो मेरी माँ की हंसी कवित्री अपनी माँ की उस हंसी को देख के जब वो उस पिक्चर को देखा करती, फ्लैशबैक फ्लैशबैक कर रहा है ये मेरी माँ की तस्वीर देख कवित्री नहीं है, फिर कवित्री उस चीज़ को देख रही जब उसकी माँ कभी देखा करती थी इस तरह से आवाज जब देखती थी तो अक्सर कर ऐसा कहा करती थी। और द बीच करती थी, वो देखो बेटी और डाली ने कैसा ड्रेस पहन रखा है और कैसी फनी कैसी लग रही है समुद्र के किनारे। एंड द सी हॉलीडे, उस समुद्री छुट्टी मतलब जब छुट्टी हो समुद्र के किनारे गए वासेस पास्ट, तो उस समय पहले जब समुद्र के पाँव को धो रहा होता था, माइंड इज लाफ्टर बोथ राइट, माइंड इज लाफ्टर बोथ राइट, मैं मतलब माँ उस तस्वीर को देखकर मुस्कुराती थी एंड माइंड इज लाफ्टर, मैं माँ को उस हंसते हुए चेहरे को देखकर मुस्कुराती थी। बोथ राइट, लेकिन अब ये दोनों क्या है राइट बेस्ट, अब दोनों न तो माँ रही न तो उस माँ उस तस्वीर को देखकर हंसने वाली है, तो अब दोनों इस समय नहीं है, इसलिए उस तस्वीर को कवित्री न रही न कवित्री की माँ रही न कवित्री की माँ जो उस तस्वीर को देखकर हंसती थी वो न तो हंसी रही न तो कवित्री की माँ रही, तो दोनों ही बेस्ट। विद द लेबर इज ऑफ लास्ट, विद लेबर मतलब पीड़ा, विद द लेबर इज ऑफ लास्ट, उस कवि को शायद सहना उतना आसान न हो। दोनों माँ भी जब उस तस्वीर को देखा करती थी तो उन लोग याद करके मुस्कुराती थी और थोड़ा कसमसाती थी कैसे क्या दिन, और मैं भी जब माँ को हंसते हुए देखती थी तो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन अब ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है, थोड़ा सा मायूस हो जाती है कभी। नाउ अब शी हैज बीन डेड नियरली many years, नियरली एज मेनी ईयर्स, यहाँ देखिए एज मतलब जितने साल की होती है उतने साल उनकी माँ को मरे, मतलब कई 12-13 साल उनकी माँ को मरे हुए भी हो, इसलिए मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव, उतने समय हो गए जितना साल वो गर्ल जी मतलब रही, मतलब 12 साल की चर्चा हो तो 12 साल लगभग उनकी माँ को मरे हुए हो गए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, और इस परिस्थिति को तो इस घटना को घटे माँ को मरे लगभग 12 साल हो गए। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, अब कहने के लिए कुछ बाकी नहीं। अब क्या कहते हैं, खोजा तो पत्थर तराशा तो हीरा, बीच में कुछ बचा था तो वो बस गए, तो वही बात, खोजा तो पत्थर तराशा तो हीरा, अगर पास में कुछ बचा जो उड़ा दे जो तराशा बचता है वो केवल यादें। यहाँ पर प्रकृति वही बात सुनाना चाह रही है, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, यहाँ पर कुछ और नहीं है, इट इज साइलेंस, अब कुछ नहीं, यहाँ पर केवल नीरवता, शांत और कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि अब नर्तमान की वो प्यारी सी हंसी है और उस हंसी को देखने में कवित्री देखकर मुस्कुराती थी, खुश होती थी, शायद वो नहीं। माँ की की बात की वो क्षण मिल गया और कवित्री की बात है उस क्षण को देखते ही उनकी माँ को जो हर खुशी होती थी वो दिन बीत गया। अब काफी दूर का समय और ऐसा कोई अवसर आने वाला नहीं, अब केवल नीरवता और शांति हमारे बीच रहा। So in the short points we can say in the very beginning story tried to explain us the imagination and the photograph in the collection of our memories. There may be the sweet memories of the sour memory, but memory is the memory. Memories always try
life it will fulfill you with your desires, with your happiness. And here sir explained by this poem what kinds of the emotion with us, and बहुत ही अच्छा माना हमारे सामने व्यक्त। आई होप आपको पोएम समझ में आ रहा होगा, समझ नहीं है देखिए। तो मैं यहाँ से हट जाता हूँ, अब इस कविता का उसमें साथ लेना भी चाहे तो ले लीजिए। और थैंक यू। हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया अपने शब्दों में लिख लीजिए। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम सो प्लीज टेल मी। थैंक यू।